नमस्कार दोस्तों। 17 वर्ग मील और हिंद महासागर के बीच में फैला डिएगो गार्सिया मॉरिशस का एक आइलैंड है। 18वीं शताब्दी तक ये आइलैंड पूरी तरह से खाली था। फिर फ्रांस के शासक ने इस आइलैंड में नारियल बागानों का काम करना शुरू किया। 1814 में फ्रांस ने इस आइलैंड को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1966 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ। इस आइलैंड पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट मिलिट्री बेस बनाने का फैसला किया। इस जगह को खाली करने के लिए 1968 से 1973 के बीच लगभग 1500 से 2000 स्थानीय निवासी चागोस को जबरन निकाल दिया गया। सैकड़ों पालतू जानवरों और मवेशियों को भी मारा गया। 1966 में समझौते के तहत ये आइलैंड शुरू में 50 सालों के लिए अमेरिका को लीज पर दिया गया, जिसे आगे 20 साल और बढ़ाया गया, जो 2036 तक है। 1979 की ईरान क्रांति के बाद अमेरिका ने इस बेस को बड़े पैमाने पर विस्तार किया। 1991 के खाड़ी युद्ध, 2001 में अफगानिस्तान युद्ध और 2003 में इराक युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान कई बड़े हवाई ऑपरेशन यहीं से शुरू किए गए थे। मॉरिशस को 1968 में यूके से आजादी मिली, मगर संयुक्त राष्ट्र की अदालत में कब्जे के खिलाफ कानूनी लड़ाई चलती रही। ब्रिटेन सरकार ने पहले कहा कि इन द्वीपों पर दावों को लेकर उसे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये द्वीप 1814 से लगातार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में रहे हैं। हालांकि 2022 में यूके मॉरिशस के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया। उस समय के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा था कि वह सभी लंबित मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन का चागोस द्वीप मॉरिशस से अलग करना अवैध था। कोर्ट ने कहा कि इस आइलैंड को मॉरिशस को लौटा दिया जाना चाहिए। शुरुआती सालों में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चागोस द्वीप मॉरिशस को देने से हिचकिचाती रही, लेकिन मई 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक औपचारिक समझौते पर साइन किया, जिसके तहत चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया गया। मगर समझौते के बाद यूके ने मिलिट्री बेस खत्म नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन ने 99 वर्षों के लिए मॉरिशस से लीज पर ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने लंबे समय तक ये सैन्य बेस अमेरिका को नहीं दिया। ट्रंप ने कई मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की आलोचना भी की थी। ब्रिटिश पीएम के ट्रंप से लंबे तनाव के बाद मार्च 2026 में अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन ऐसा करके ब्रिटिश लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। 21 और 22 मार्च को ईरान ने डिएगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। वहीं टेलीग्राफ की 7 जून की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस मॉरिशस से चागोस द्वीप खरीदने की योजना पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यूके को दरकिनार करके डिएगो गार्सिया पर कब्जा करने के लिए अपनी डील करने का प्रस्ताव तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिससे ब्रिटिश पीएम की स्टारमर के सामने ऐसे विकल्प रखे जाएं जिनके तहत हिंद महासागर के इस आइलैंड की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जा सके। देखना होगा कि अमेरिका कब्जे की राजनीति में सक्सेस होगा या फिर ब्रिटेन अपनी बातों पर अड़ा रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।